कुछ थोड़ी थोड़ी गुंडा सी नहीं लग रही इसमें हैं? रह तो हम इकट्ठे इसी प्लेनेट पे रहे ना, कोई मरीख में जाकर कोई मजीद अजीब सी एक्टिविटी तो मैं नहीं दिखा सकती हूँ। ओके मुजीम, फिर मैं जा रही हूँ, रुखसत लेती हूँ आपसे, इजाजत लेती हूँ। अच्छा जी, आई एम गोइंग। नंगे पैर जा रही हूँ? लो जी, जा मैं कहीं पर भी नहीं हूँ, कुछ चीजें रखनी है इसलिए ये निकाला हुआ था। अच्छा अपने आपको देख रही थी मैं, हैं? नहीं मैं वही देख रहा, तुम्हारा सूट बड़ा प्यारा है माशाल्लाह, हैं? कुछ थोड़ी थोड़ी गुंडा सी नहीं लग रही इसमें हैं? जानते नहीं मैं कौन हूँ? नहीं शरीफ लोग जानते नहीं हूँ मैं। वो एक लतीफा है ना, एक ट्रेन में एक आदमी ने पूरी ट्रेन में सीट मली हुई होती है, जो आता है वो बेचारा कहता भाईजान जरा साइड से मारो, कहते हैं जी भाईजान जगह दे दें, तो हर किसी को कहते हैं जानते नहीं मैं कौन हूँ, तो हर कोई ये कहता है अच्छा जी आप बैठे रहे। तो एक स्टेशन पे ना वो इसी तरह ही कहता है जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, तो वो कहता, वो भी तेज होता है, वो कहता है अच्छा जी कौन है फिर आप? कहते हैं मैं तो बीमार ये बड़ा पुराना लतीफा है, लेकिन ये है। वैसे ये सूट जो है ये आप लोगों को याद होगा, एक ईद पे मैंने फर्शी शलवार वाला पहना था, MH कलेक्शन वालों ने भेजा था, और ये मेरा बड़ा फेवरेट सा सूट है, लेकिन फिर मैं थोड़ी थोड़ी इसमें गुंडा सी लगती हूँ। ठीक है। एक कमेंट आया था कि अच्छी डॉक्टर हैं आप, सिर्फ कपड़े पहनने, घर, खाना, डिनर ये वो आप बताते हैं, तो इसका जवाब मैं देती हूँ जरा आराम से बैठकर। ओके। अच्छा जी, उस कमेंट वाली ने ये भी कहा था कि आप डॉक्टर हैं, आपको चाहिए कि आप कोई डॉक्टरी चीज बताएं अपने देखने वालों को, बजाय इसके कि आप पकौड़े बना रही होती हैं और चटनियों के साथ खा रही होती है। दरअसल बात ये है कि यार मैंने अपनी डॉक्टरी, एक मेरा बिल्कुल अलग एंड वेरी सीरियस फील्ड है, उसको मैंने YouTube की जो मेरी फैमिली है ना, इट्स लाइक माय फैमिली, जो कि घर में होती है मेरे साथ, इसमें मैं आपको डॉक्टरी मशवरे जैसे अपने घर वालों को दिल से बंदा अपने फैमिली मेंबर्स को देता है वो तो मैं दे देती हूँ, लेकिन जहाँ पर बीमारियों की इलाज का ताल्लुक है वो बिल्कुल भी मैं ऑनलाइन नहीं करती हूँ। उसको वो आपका फायदा है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको आपकी कोई बात बता के और कोई मैं आपको दवाई बता दूं, बात कोई और निकले, ये ऐसे नहीं होता। जब हम कोई भी चीज प्रिस्क्राइब करते हैं तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से और बहुत ही, और वो जो कहते हैं कि जी जब मरीज सामने आता है उसको देखते हैं, उसकी बातचीत सुनते हैं और आधी बीमारी की तशखीस तो उधर ही हो जाती है, तो जब तक तशखीस नहीं होगी तो आप कैसे दवाई दे सकेंगे? ये तो हम करके टेस्ट वगैरह करवा के डायग्नोज करके उसके बाद फिर प्रिस्क्रिप्शन लिखी जाती है। ऐसे नहीं है कि मैं, आपने देखा होगा मैंने कभी अपने क्लिनिक का भी यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नहीं की है, और मैंने इस प्लेटफॉर्म को इसलिए यूज ही नहीं किया है। ये प्लेटफॉर्म इसलिए है कि मेरे साथ आप लोग हों और हमें रौनक लगे, और एक घर में खाना बनता है, कपड़े वगैरह हम सब मिलके खरीदते हैं, कोई रिश्तेदार वगैरह होते हैं, देखते हैं कपड़े जाके, और बिल्कुल। और क्या हो, अब देखिए ना, अगर मैं डॉक्टर हूँ, आपकी अम्मी, बाजी, आपा, जो भी आप मुझे कह लें, तो फिर मैं आपको ये थोड़ा बहुत जरूर बताऊंगी जनरल। जैसे आजकल फ्लू बहुत है, तो मैं ये कहूंगी कि अगर वायरल हुआ है तो बिल्कुल दवाई ना लें, और ज्यादा फ्लूइड्स लें, शावर्स लें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज जारी रखें, वायरस अपना टाइम पूरा करके, हाँ बॉडी एक्स बहुत होती है, उस हिसाब से आप अपना कोई अच्छा सा पेनाडोल टाइप माइल्ड सी कोई चीज साथ पेन किलर ले लें। ये तो मैं यहाँ बैठकर आपको इजाजत देती हूँ लेने की। बाकी विटामिन जो है वो भी मैं नहीं बताना चाहती हूँ, वो डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट विटामिन होते हैं, आई एम नॉट सपोज टू, मुझे क्या मुसीबत पड़ी हुई है कि मैं आपको कहूँ कि जी ये वाला विटामिन आप लें। हाँ ये है कि 40 ईयर्स से ऊपर जो है वो आपको कैल्शियम, विटामिन डी वगैरह लेना चाहिए। और मुझे भी ऐसे लग रहा होगा जैसे ड्रोन मेरी तस्वीर ले रहा है, थोड़ा सा यहाँ बैठ के आराम से बनाए। नहीं ये ठीक है। तो ये बातें मैंने आपसे करनी थी कि यही होता है, खाना खाते हैं, खाना खाने के बारे में बताना, कपड़ों के बारे में बताना। देखिए रह तो हम इकट्ठे इसी प्लेनेट पे रहे ना, कोई मरीख में जाकर कोई मजीद अजीब सी एक्टिविटी तो मैं नहीं दिखा सकती हूँ। जो घर की नॉर्मल रूटीन होती है वही, और जितने मेरे अच्छे वाले ज्यादातर 99% जो मेरे फैमिली मेंबर्स की तरह हैं, उनको यही खुशी होती है कि उन्होंने हमारे घर में विजिट किया, हमारे साथ गपशप लग गई, मिल बैठ के खा लिया, मिल बैठ के कोई बातचीत कर ली। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपना पालक और अपने वो जो गमले तैयार करके गया है माली, क्योंकि उसमें पनीरी लगने लगी है जी मैरीगोल्ड की। मैरीगोल्ड की पनीरी मेरा ख्याल है कि कुछ इस तरह से लगाएं कि वो
येलो कलर की एक बहार सी जिस तरह आ जाती है ना, वो आ जाए। और मैंने उसको कहा है कि वो गोबर की, सूखी हुई गोबर की खाद है, उसको अच्छी तरह चूड़ा सा करके तो वो पालक और वो जो है धनिया उसमें भी डाल दे, और जो कि बहुत फल फूल रहा है। आए चल कर देखते हैं। ये जो कंस्ट्रक्शन हो रही है ना, ये उसकी आवाज आ रही है। वो देखें, वो जो एक बोरी भरी हुई पड़ी हुई है ना, वो खाद है। ये खाद ये तैयार कर गया आज, ये तैयार हो गई। ये 1 2 3 राइट। और ये परिंदों ने अपना देख जगह भी बना ली है खोद के। आई लव परिंदे। ये रह गई है। और आई मैं आपको दिखाती हूँ, ये दिखा देते हैं क्या। ये देखिए कैसे मेरे हाथ की लगी हुई सब्जी, अल्लाह का शुक्र है मेरे हाथ का लगा हुआ पौधा बड़ा फ्लरिश करता है। वो सामने देखिए धनिया है, उसके साथ पुदीना है, उसके साथ फिर धनिया है। थोड़ा सा बीज रह गया था जो मैंने उधर आधे वाले गमले में डाल दिया था, हाँ, तो वो भी हो गया है। इस पे भी खाद डालनी है। वो और वो गमले जो रह गए हैं उसमें मुझे ब्रोकली लेके आई हुई है। ब्रोकली की पनीरी जो है वो मुजीब लगाएंगे अपने हाथ से, शुभ हाथों से। तो चलें जी। अच्छा, पकने का मैं बता दूं कि पक क्या रहा है, फिर अब आप कहेंगे कि यही वो बताती है। चने का सालन बन रहा है जिसके अंदर बॉइल्ड अंडे डाल रही है वो, और साथ कल की सब्जी है जुकीनी, वो पड़ी हुई है, उसके बनेंगे 2 भरे हुए भरवा पराठे। ये आ गए हम अपने किचन में। यार मैं फ्रेश सब्जी आई हुई थी वो लेके आई हूँ। बैंगन है और ये टमाटर काफी महंगे हो गए थे, अब 350 रुपए किलो हैं, पहले 450 का जी। यहाँ पर दूध हमारा बॉयल होके अब तकरीबन गिरने वाला हुआ है, क्योंकि वो तो हमने गिराना ही होता है। इधर बन रहे हैं जनाब चने, बॉयल होकर हमने पैकेट बनाए हुए होते हैं। यहाँ मसाला तैयार कर रही है सायरा, और उसको फिर अच्छी तरह से भूना जाएगा। फिर बीच में चने डलेंगे, हल्का सा शोरबा लगेगा, और उबले हुए डलेंगे जी अंडे। ये अब गिरने लगे, इसको आहिस्ता कर लेते हैं। तो चलिए जी, फिर होती है थोड़ी देर में आपसे। ये सामने नजर आ गए जनाब सबके फेवरेट बाबा। सबको सलाम दुआ कर लिया मुझे। सबको सलाम और वालेकुम सलाम मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और सुनाई बस क्या सुनोगी, ठुमरी दादरा रयाग? नहीं, आज आप फिर सुना दे मुझे, ठुमरी सुना दे। ठुमरी? हाँ, कहने की क्या जरूरत थी, अब फंस गए हैं ना। हाँ। ये ठुमरी होती है, इसी तरह होती है। अच्छा, बाकी दोबारा करें? मुझे खुदाई कसम आपके ऊपर वो हो जाना है आइंदा ना कहना। अच्छा नहीं जी, अब सालन तैयार हो गया, तकरीबन 1 घंटा। ये तो दूध है, सालन किधर है? ये देखिए जी, ये बन रहा है हमारा सब्जी वाला पराठा बनने लगे जी। ये एक साइड का भी बन रहा है जी, एक वाला बन गया एक साइड वाला, और ये दूसरी साइड तैयार हो रही है। इसके बाद हम इसके अंदर भरेंगे सब्जी। ये दोनों पराठों की जो है ना तैयार कर लिए दोनों पराठों के लिए, ताकि कोई गैप ना आए। अगर गैप आ जाएगा तो पराठा जो है ना उसका कड़वा होने का खदशा होता है, क्योंकि ऑयल जल जाएगा। इसलिए सारा ने जो है साथ साथ सारे बेल लिए, ताकि एक के बाद दूसरा हम पराठे डाल सकें। ऐसे ही है ना जी। साथ साथ जो चने हमारे बने हैं उसमें अंडे डालने के लिए अंडे भी उबल रहे हैं, ताकि उनमें डाले जा सकें। साथ साथ सारे काम हो रहे हैं। लो जी, अभी ये तैयार हो गए हमारे, और इसके बाद हम डालने लगे हैं इसके अंदर सब्ज़ी। सब्ज़ी बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होगी तो पराठा खुल जाएगा, बहुत कम होगी तो बिल्कुल उसका जायका ही नहीं आएगा। तो ये इसलिए हमने एक मियाना रवि से काम करते हुए ये तैयार कर लिया। इसका दूसरा सिरा पकड़ा, और ये जी सालन में बना हुआ है। आई मैं दिखाती हूँ आप लोगों को।
सालन सालन उधर ले गई मेरे ख्याल में। गुड़ वाले चावल, ठीक है जी। ये है थोड़ी सी चिकन पड़ी हुई है, क्रीम। आइए मैं आपको सालन दिखाती हूँ। अंडे उबल रहे हैं, ठीक है। ये जी सालन हमारा। और अभी इसके अंदर बॉइल्ड एग्स होंगे, ठीक है। पराठे बन रहे हैं। तो तकरीबन 1 घंटे की वर्कआउट करके मैं आई हूँ जिम से। एक पराठा तो मुझे लगता है मैंने अर्न कर ही लिया है। वरना अगर खाली पराठे ही खाते रहे और कुछ भी ना हिले जुले तो फिर तो बंदा बन जाता है डबल रोटी। यस, बिल्कुल ठीक है। पराठा जो है वो मैंने, मुझे लगता है कि मैं खा सकती हूँ छोटा पराठा। मैंने इनिशियल दिखा दिया था, अभी हम दिखा देते हैं कि किस तरह उसको ऊपर डाल दिया गया। और ये लें जनाब, ये ऊपर डाल दिया गया पराठा किया जाएगा हल्की आग पे। और ये देखिए जी कितनी अच्छी मुझे खुशबू आ रही है, आपको तो नहीं आ रही होगी। वाह जी वाह। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा अगर ऐसे ऐसे घुमाएं ना, यूं यूं, हाँ, तो ये बिल्कुल सुर्ख हो जाता है। अच्छा, और अगर इसको क्लॉक वाइज घुमाएं, अगर एंटी क्लॉक वाइज है तो बिल्कुल सुर्ख नहीं होता। अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाए तो वही रिजल्ट आएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। सायरा उधर दूसरा पराठा तैयार कर रही है। बिल्कुल सही है। अब सर्दियां आ गई हैं, पराठे इंशाल्लाह ताला बनते रहेंगे। इसके अलावा एक रेसिपी है मेरी अम्मी की मिस्सी रोटियों की, जिसमें आधा बेसन, आधा आटा, मेथी के बड़े भाई काट के बहुत सारे, इतने सारे, धनिया काट के, हरी मिर्चे बारीक पीस के, वो सारा कुछ डलता है और उसको फिर गूंद लेते हैं नमक डाल के, और फिर उसका बनते हैं पराठे विद दही एंड अचार। वाह, बड़ा मजेदार है। ये रेडी हो गया, उठा लो, ये उठा लो। ये हो गया, ये भी तैयार हो गया मेरा। ये तैयार हो गया, वो भी उसने भी कर लिया तैयार। वो बस अभी जब करती है तो मैं फिर इसको उतार। और ये ऐसा कुरकुरा सा बन रहा है ना, मजेदार। तैयार हमारा पराठा तैयार। और इसके ऊपर हमने थोड़ा सा मक्खन लगा दिया है। वाह जी वाह। तो ये 2 बन रहे हैं टोटल पराठे। और ये अंडे जो हैं ये उबल के जो है वो पिट रहे हैं कि हम हो गए हैं मेरे ख्याल में। अब इनको हम उतारते हैं। इनके अंदर अगर नमक डाल देना बहुत सारा इस पानी में तो ये छिल जाते हैं। इट्स आई थिंक टिप है, मुझे नहीं पता। हाँ, टिप है, यस यू राइट। तो बस अभी इनको करते हैं, फिर आपसे मुलाकात होती है खाने की टेबल पर। वाह जी वाह, तैयार हो गए। यस, मुझे ये मैंने लेना है। ये ले लो। साथ ले लेते हैं जी दही। अच्छा, मुझे लगता है कि जैसे पराठा इज एक्चुअली नॉट फैटनिंग। पराठा जो क्योंकि देखिए ना, रोटी वो ये कहती है फैटनिंग नहीं है। तो पराठा अगर देसी घी लगाया हुआ है या ऑलिव ऑयल लगाया हुआ है, आप बहुत रिच ना बनाएं पराठे को। जैसे ये मैं लाई हूँ आज, ग्रीक योगर्ट आया हुआ है अनहार वालों का, वो मैं लेके आई हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले ग्रीक योगर्ट नहीं मिलता था पाकिस्तान में। सब्जी इसके अंदर जो पड़ी हुई है, ये देखें, ये है वो जुकीनी। थोड़ा सा मुझे एक अंडा, थोड़ा सा चनों का सालन डाल दें। बिस्मिल्लाह। चलो बस, थैंक यू। हाँ, सलाद भी है। असल में बात यह है कि अगर बहुत ज्यादा घी लगाकर ना बनाया जाए ना पराठा तो इट्स नॉट फैटनिंग। रोटी तो खानी होती है और सालन में कौन सा हमारे यहाँ कम डलता है घी, वो भूनने के चक्कर में डला हुआ होता है। इतना इन पराठों में नहीं डला हुआ। राइट। खैर, मैं तो ये नहीं कहती हूँ कि रोज खाएं, लेकिन जब दिल करे खा भी लें, कोई बात नहीं। ये कौन सी चटनी है मुझे? ये प्लम। मैं फिलहाल इमली की ली हुई है। अच्छा,
कैसा लगा मुझे? बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट है ना। एक मेरे से किसी ने पूछा था कि आप डॉक्टर हैं तो आप बताएं कि लोग कहते हैं कि एक टाइम पे एक फ्रूट खाना चाहिए, तो फ्रूट चाट क्यों ना खाएं? बिल्कुल गलत बात है, खाएं यार फ्रूट चाट, मिक्स है। एक फ्रूट क्यों खाएं? आप ये देखें ना, बजाय से कि आप एक अमरूद खा रहे हैं, फिर सेब खा रहे हैं, फिर केला खा रहे हैं, फिर अंगूर, अगर आपको ये सारा कुछ मौसम का फल एक ही बोल में मिल जाए तो इससे अच्छी बात क्या है? और बाय द वे बहुत ही डेलिकेसी समझी जाती है कट फ्रूट किए हुए, जो काट के मुख्तलिफ रखे हुए होते हैं, और वो आप उसको शुगर सिरप का भी डला हुआ होता है, या हम तो चाट बना लेते हैं यहाँ पे ईस्ट में। और उसके अलावा बल्कि मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कॉम्बिनेशन करने से बंदा कई चीजें एकदम ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मिल्क शेक बना रहे हैं तो आप दूध के अंदर फ्रूट डालकर शेक करके, तो आपके पेट में दूध और फ्रूट इकट्ठा चला जाता है, तो फिर जान छूट गई। तो दूध अलहदा पीना है, फ्रूट अलहदा खाना है। मैं तो कहती हूँ एक मिल्क शेक का ग्लास, बल्कि बेस्ट मेरा मशवरा आप लोगों के साथ, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो फ्रूट बचा हुआ है ना बहुत सारा, जैसे केले खराब होने का डर होता है, फ्रीजर में डालते जाएं, एक डब्बा ले लें, उसमें फ्रूट्स डालते जाएं। हाँ, इससे पहले कि खराब हो उनको फ्रीज कर ले, और सुबह उनमें से कोई एक या दो फ्रूट चूज करके दूध में डालकर शेक करके बिल्कुल पी ले, ठंडा का ठंडा, मजे का मजा, नाश्ते का नाश्ता, सब सारी चीजें किलो हो गई ना। आपने शादी शुरू कर दी है। अच्छा ना, पराठा इज वेरी क्रिस्पी एंड वेरी यमी। बस ये है मेरी रूटीन। काफी देर हम लोग एक्सरसाइज करते हैं शाम को। एक्सरसाइज करने का ये होना चाहिए कि अगले दिन आपको जिस्म में दर्द हो रही हो। जब जिस्म में दर्द हो रही हो, इसका मतलब ये है कि आपने आपने जस्टिस किया है एक्सरसाइज से। अगर सुबह फ्रेश हो, आपके मसल्स को पता ही ना हो, इसका मतलब ये है कि आपने एक्सरसाइज करने में मारी है जी डंडी। वो एक मीठी मीठी सी पूरे जिस्म में जो दर्द होती है वो होनी लाजमी है, और अगर हो रही है अगले दिन तो फिर आप दोबारा उठ खड़े हों। 2 दिन एक्सरसाइज की, 1 दिन गैप दे दिया, क्योंकि वो मसल्स दोबारा अपनी जगह पे वापस रिलैक्स हो रहे होते हैं, कैलोरीज फिर भी वो बर्न कर रहे होते हैं। इस तरह गैप दे दे के कम से कम हफ्ते में 4 या 5 दफा एक्सरसाइज करनी चाहिए। 2-3 दिन का गैप भी कर ले तो खैर है। हाँ, मजे की बात है। वो कहते हैं कि जी ये जो मसल दर्द कर रहे होते हैं, जब एक्सरसाइज के बाद, जिम वगैरह स्पेशली के बाद जब आप करते हैं वर्कआउट, तो कैलोरीज वो जलाते रहते हैं, जलाते रहते हैं। कैलोरीज ना हो गए, दिए हो गए बर्निंग। बिल्कुल सही बात है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारी किन किन बातों के साथ एग्री करते हैं। कोई अगर आपका भी कोई आइडिया है तो जरूर बताया करें, और मैं ये किया करूंगी कि नेक्स्ट व्लॉग में डिस्कस कर लिया करेंगे। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें रखें अपनी दुआओं में यार। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए मेरे और मुजीब की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।